हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर कहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी दिया गया जो समीकरण है 1, 2 और 3 समीकरण युग्म दिया गया है और हमको बताना है कि इनकी जो रेखाएं हैं ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो दोस्तों हमें ग्राफ पर दर्शाना नहीं है, हमें A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें बताना है। तो चलिए हमें इसे बताते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है परिचय वाला वीडियो तो जाकर के पहले उसे देख लीजिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं और पहला से ही हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। अब हम इसको लिख लेते हैं कॉपी पर और यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने उतार लिया है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारा समीकरण है। यहाँ पर ये पहला है और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसका सलूशन निकालना होगा। तो सलूशन के लिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख देंगे या फिर हल लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1 = 5। 5 क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए पहला समीकरण का मतलब A1, B1 और C1, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और दूसरा समीकरण ये है तो दूसरा हो जाएगा A2, B2 और C2। तो चलिए A1 दिया है 5 दिया है और इसी तरीके से B1 दिया है 4 नहीं -4। यहाँ पर -4 लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 4 को जो माइनस दिया रहता है तो माइनस भी ले लेते हैं। यहाँ पर C लिखेंगे। C1 क्या है, यहाँ पर प्लस में 8 है तो दोस्तों इसका यहाँ पर C1 = 8 हो जाएगा। इसी तरीके से A2 यहाँ पर लिखेंगे। A2 दिया गया है 7 दिया गया है और यहाँ पर B2 क्या दिया गया है, B2 भी 6 दिया गया है, प्लस में 6 है और C2 की बात करें तो C2 दिया गया है माइनस में 9। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, A1/A2 का जो रेशियो है वो हमें निकालेंगे। तो दोस्तों इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 5/7। ठीक है, इसी तरीके से B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4/6 और -4/6 को और भी सरल रूप में लिखें तो इसका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 यानी -2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8/9। ये जो -9 है इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। तो दोस्तों अगर पहला देखते हैं, सबसे पहले किसे देखते हैं, A1/A2 और B1/B2 देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तब तीसरका में हम लोग जाते हैं यानी C1/C2 को देखते हैं। लेकिन अगर यही बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह होता है यहाँ पर A1/A2, चूँकि यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जो दी गई समीकरण की जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे वाले को हल करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया गया है यहाँ पर 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने दूसरा समीकरण युग्म भी हमने उतार लिया है और ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो अब हमें A1 और A2 पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हल लिख दिया है इस तरीके से, ये हमारा हल हो गया और यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा A1 = 9 और इसी तरीके से B1 बराबर हो जाएगा +3 और C1 बराबर हो जाएगा +12 और इसी तरीके से A2 हो जाएगा, यानी दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरा समीकरण दिया गया है x का जो
मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर 18 से गुणा है, तो यानी A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6, यहाँ पर लिख देंगे B2 बराबर 6 और C2 बराबर देख लेंगे 24, यहाँ पर 24 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है A1 अपान में A2 का। तो चलिए A1 अपान में A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9/18, और 9/18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। इस तरीके से हमें लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से B1 अपान में B2 निकालते हैं, तो B1 अपान में B2 निकालेंगे तो 3/6, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, यहाँ पर कट करके 1/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से C1 अपान में C2 निकालते हैं, तो C1 अपान में C2 हो जाएगा 12/24, और इसको भी हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ गया। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी यहाँ पर A1 अपन में A2 भी बराबर है B1 अपन में B2 के, और C1 अपन में C2 के, यानी तीनों के तीनों यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। और जब भी कभी भी दी गई समीकरण युग्म में अगर A1 अपान में A2 और बराबर है B1 अपान में B2 के बराबर और C1 अपान में C2, यानी तीनों जब बराबर होता है तो रेखाएं जो होती हैं वो संपाती होती है। संपाती होने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन पर एकदम लाई करती है, एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म, यहाँ पर लिख देंगे दी गई समीकरण युग्म क्या है, संपाती है। अतः दी गई समीकरण युग्म क्या है, संपाती है। दोस्तों बस इतना लिख देना है आपका, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें तीसरा देखते हैं, तीसरा समीकरण क्या है यहाँ पर दिया गया है। तीसरा समीकरण युग्म दिया गया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अब हमें इसको हल करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं उसको। तो दोस्तों हमने तीसरा समीकरण युग्म भी लिख लिया है। अब हमें इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। अब हमें इसको हल करना है, तो यहाँ पर A1 क्या है, यहाँ पर A1 है 6 है, B1 है माइनस में 3 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है इसीलिए -3 लिखेंगे। यहाँ पर B1 बराबर -3 हो गया, और इसी तरीके से C1 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा A2 मतलब दूसरा समीकरण देखेंगे। A2 बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है, और यहाँ पर B2 बराबर दिया गया है माइनस में 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। अगर कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर y के आगे कुछ भी चीज़ से गुणा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि 1 से गुणा है, और 1 यहाँ पर माइनस में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -1 लिख लिया। और यहाँ पर C2 देखिए, C2 हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है A1 अपान में A2 के, यानी A1 अपान में A2 निकालेंगे, और A1 अपान में A2 निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 है, 2 है, 6/2, और इसका जब हम लोग हटाएंगे तो आ जाएगा 3/1, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर देखिए B1 बटा में B2 निकालेंगे, B1 अपान में B2 निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -3/-1, यानी यहाँ पर जब निकालेंगे तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3/1 बचेगा, यानी 3 बचेगा। और इसी तरीके से हम लोग C1 अपान में C2 निकालते हैं। C1 अपान में C2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/9, और ये दोस्तों ये किसी से नहीं कटेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चूँकि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर 3/1 बराबर 3/1, यानी A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 तो है, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, यानी 10/9। तो दोस्तों यहाँ पर 3 केस हो गया है। और पहला में मैंने बताया था, पहले वाला समीकरण में बताया था कि वो प्रतिच्छेद करती हैं कब, जब 2 बराबर नहीं होते हैं तब। और जब 2 बराबर हो जाए और तीसरा बराबर भी हो जाए, यानी दोनों और तीनों यहाँ पर बराबर हो जाए, तो वो समीकरण क्या होती हैं, संपाती होती हैं, समीकरण युग्म। अब हमें तीसरा यहाँ पर देखने को ये मिला कि जब A1 अपान में A2 बराबर हो जाए, A1 अपान में A2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए B1 अपान में B2 के, और तीसरा बराबर ना हो C1 अपान में C2 के, तो दोस्तों इस केस में तो हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई जो समीकरण युग्म है, दी गई समीकरण युग्म, यहाँ पर दिखेंगे दी गई समीकरण युग्म क्या हो जाएंगी, यहाँ पर समांतर हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।